प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आज झारखंड के देवघर पहुंचेंगे, जहां पर वो 16,000 और 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी वहां एक रोड शो और विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये तस्वीर है आत्मनिर्भर होते भारत की। जमीन से लेकर आसमान तक की बुलंदियों को छूता एक नया भारत। ये तस्वीर है झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की। किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी बेहतर हो। चाहे सड़क की बात हो या फिर रेल की या फिर हवाई कनेक्टिविटी की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज देवघर में झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जो न सिर्फ संथाल परगना के 5 जिलों के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया है, बल्कि पूर्वी बिहार, बंगाल, ओडिशा के लोगों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। तकरीबन 401 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह विश्व स्तरीय एयरपोर्ट न सिर्फ इस क्षेत्र की बदलाव की एक नई कहानी को बयां करेगा, बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी और आमदनी में इजाफा लाएगा। We have got the facility for about 4 aircraft can be parked at the single time, and we have got almost 2.03 crore people ka this can be accommodating the people for this will be the facility Dumka and so many other districts side by side we are having the things। वहीं देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे, लोगों को उनके घर के आसपास की स्वास्थ्य से संबंधित हर सुविधा का लाभ कैसे हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 22 एम्स की रूपरेखा तैयार की थी। और इसी का नतीजा है कि 2018 में मोदी सरकार द्वारा किया गया वादा देवघर के एम्स के रूप में न सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान साबित होगा। अब झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, बिहार के लोग इलाज के लिए दर दर नहीं भटकेंगे, बल्कि वह देवघर के एम्स में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। झारखंड का एम्स देवघर फेज 6 में बनाया जाने वाला एम्स है। यह 237 एकड़ के भूखंड पे बनाया जा रहा है। इसके अंदर 39 स्पेशलिटीज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई, बीएससी की पढ़ाई और सारी ही बीमारियों के विशेषज्ञ इसमें कार्य सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे एवं कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, ताकि दशकों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो सके और यहाँ के लोग समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सकें। बाबा की नगरी के नाम से मशहूर यानी भगवान शंकर की नगरी देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां पूरे देश का सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा सावन के महीने में हर वर्ष मनाया जाता है। यहां रोजाना लाखों लोग भगवान बैजनाथ की आराधना, पूजा, दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहां सावन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए स्वयं मौजूद रहेंगे। आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से फायदा न सिर्फ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को होगा, बल्कि यहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ पर्यटन को भी एक नई दिशा मिलेगी। जैसे वो आएंगे, पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत किया जाएगा। सेकंड में जो हमारी महाआरती की टीम है वो शंख ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत करेगी। तीसरा था कि जरा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे वैदिक पंडित जी लोग जो हैं वो शस्त्री वाचन करके उनका स्वागत करेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर लोगों में हमेशा से काफी उत्सुकता रही है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट से देवघर शहर तक रोड शो भी करेंगे। स्वाभाविक तौर पर जो है देश दुनिया के यदि लोकप्रिय नेता किसी शहर में हो, जनता के पास हो, तो दोनों तरफ लोग खड़े होंगे। तो ये
उस कारण से बहुत लंबा हो जाएगा। 10 किलोमीटर की यात्रा जो है अभी तक उन्होंने इस तरह से नहीं की है। इस कारण से कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा जो है उनका दौरा होगा। तो सभी उनको जो है अपने अपने हिसाब से उनका स्वागत करना चाहते हैं और ये 55 जगह पर यह कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के साथ साथ तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की विभिन्न एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और गैस पाइपलाइन जैसी योजनाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेल को गति देने के लिए झारखंड में वर्षों से लंबित 2 रेल परियोजनाओं गोड्डा हंसडीहा विद्युतीकरण खंड और गरहवा महुरिया दोहरीकरण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।